जिस तरह से अमेरिका और चीन दूसरे देशों में फूट डालकर उनके देश को हड़पने की नीति अपना रखे हैं, लिहाजा इन देशों को सबक सिखाने के लिए भारत ने अपना कमर कस लिया है। दोस्तों, डीआरडीओ बना रहा दुनिया का सबसे खतरनाक मीडियम वेट फाइटर जेट एक लगेंगे ब्रह्मोस जैसे 13 हथियार 2 महीने में बनकर होगा तैयार अमेरिका ने नहीं दिया। तेजस इंजन तो भारत ने एक्टिवेट किया। प्लान बी, भारत के एम का जेट और तेजस के भी बहुत एडवांस्ड जेट को लेकर एक ऐसी खबर बाहर निकली है जो करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको भारत के तेजस प्रोडक्ट पर डीआरडीओ के बेहतरीन तकनीकी से रूबरू करवाने वाला हूं, क्योंकि यह प्रोजेक्ट चीन की चुनौतियों से अकेले ही निपटने में कारगर साबित होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी बढ़ती धमक से चीन छोड़ो, अमेरिका को ही पेट दर्द होने लगा। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका अपने F-22 फाइटर जेट किसी को नहीं देता, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि अमेरिका अपने किसी भी दोस्त अपनी तकनीक को लेकर कभी भी धोखा दे सकता है। भारत के साथ भी उसने कुछ ऐसा ही किया है। भारत का तेजस जेट इस वक्त अपनी कई खासियत के कारण एकदम से आगे बढ़ गया है। यहाँ तक कि दुनिया के 2 दर्जन देश ताबड़तड़ ऑर्डर प्लेस करने के लिए बेताब होने लगे तो अमेरिका बौखला गया और उसने तेजस का पत्ता काटने के लिए तेजस में लगने वाले इंजन यानी जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की सप्लाई को स्लो कर दिया। अब तेजस में इंजन ही नहीं लगेगा तो वह आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब बहुत सारे तेजस जेट भारतीय वायुसेना को देने हैं और जो ऑर्डर आ रहे हैं उनको तो भारत ले भी नहीं सकता है, क्योंकि इंजन की डिलीवरी में देरी के कारण स्वदेशी तेजस Mk1A लाइन के उत्पादन में कमी आ रही है। इससे भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन बेड़े की ताकत को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना कर रही है। दोस्तों, यह बात तो केवल जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन को लेकर है। अमेरिका तो इससे भी एडवांस्ड इंजन की सप्लाई भी नहीं कर पाता है, जिसे एडवांस्ड तेजस और एमका में लगाना है। एमका यानी MC में 2 इंजन होंगे। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 404 यानी G4144 इंजन लगाना है। दोस्तों, मैं आपको इस एमका को लेकर ताज़ा बात बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले तेजस के तूफानी अवतार यानी इसके मार्क 2 की बात कर लेते हैं कि आखिर भारत ने उस पर अचानक क्या किया है। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से, तो उसे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA के आधुनिक और नए वेरिएंट LCA Mk2 यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 को लेकर डीआरडीओ चीफ भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, डीआरडीओ लेबोरेटरी डिफेंस PSU समेत कई दिग्गज प्लेयर्स ने सीक्रेट मीटिंग की है और इसमें LCA के डेवलपमेंट पर वह बातचीत हुई है, जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी कि अगले 2 महीनों में LCA Mk2 का पहला प्रोटोटाइप बनकर सामने भी आ जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि साल 2025 से यानी अगले साल से इसका रोल आउट शुरू हो जाएगा। मतलब दोस्तों, एल में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और पूरी संभावना है कि 2026 में इस फाइटर जेट की पहली उड़ान पूरी होगी। अब दोस्तों, ये खबर पूरी दुनिया को चौंका रही है कि जब इंजन ही नहीं तो डीआरडीओ ऐसा कैसे कर पाएगा। तो दोस्तों, भारत ने अपना प्लान बड़ी एक्टिवेट कर दिया है। ये प्लान जानने से पहले ज़रा इस फाइटर की खासियत आपको बता देता हूँ। जंग के मैदान में दुश्मनों पर टूटेगा कहर सबसे घातक हथियार बनाने की तैयारी में भारत तेजस वर्जन मार्क 2 की में छुपी है यह ताकत। यह एक नई पीढ़ी का मीडियम वेट फाइटर जेट यानी NF3 वर्तमान LCA तेजस से बहुत एडवांस है। इसमें बेहतर मैन्यूरेबल यानी उड़ान के समय इसकी हैंडलिंग आसान होगी। शानदार एविक स्वीट्स यानी विमान के नियंत्रण के लिए कई यंत्र लगाए हैं। इसमें बेहतर सेंसर और ज़्यादा ताकतवर इंजन होगा। वायुसेना में यह जगुआर मज 2000 मज 29 एयरक्राफ्ट की जगह लेंगे। यह स्वदेशी मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट होगा। इसमें 1 या 2 क्रू बैठ सकेंगे। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 1700-500 किग्रा होगा। यह अपने साथ 6 से 500 किग्रा वजन के हथियार लेकर उड़ सकेगा। LCA मार्केट फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत होगी उसकी गति। यह अधिकतम 280 किमी प्रति घंटा की स्पीड से उड़ेगा। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स की गति को टक्कर देगा। इसकी रेंज कुल 2500 किमी होगी। कॉम्बैट रेंज 1500 किमी होगी। यह फाइटर जेट अधिकतम 500 से 73 फीट की ऊंचाई तक जा सकेगा। इसमें लगने वाली असली ताकत यानी इसके हथियारों और हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो इसमें 3 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी 13 अलग अलग प्रकार के हथियार या फिर उनका मिश्रण लगाया जा सकता है।
हवा से हवा में मार करने वाली MCA, एसरा M मीटर, एस्ट्रा एज ससीए, हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस AGSEM, LR, LAM स्टॉर्म, शैडो और क्रिस्टल मेज लगेगी। तेजस में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम के तीनों वेरिएंट लगाए जाएंगे। प्रेसिजन गाइडेड मशन यानी स्पाइस बम AAD 100, 250, 450, 500 DRDO ग्लाइड बम्स DRDO S8 फिट होंगे। लेजर गाइडेड बमों में सुदर्शन बम लगाया जाएगा। तेजस में क्लस्टर मशन, लॉइटरिंग मशन, कैट्स अल्फा और अनगाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, हथियारों के अलावा LCA मार्केट फाइटर जेट में जो एविनिक्स लगे हैं वह उसे दुश्मन का पता लगाने और हमलों से बचने में मदद करेंगे। इसमें LRD, टम ER रडार, डेयर यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वरफेन ड्यूल कलर मिसाइल अप्रोच, वार्निंग सिस्टम DC मेबस और डेयर टारगेटिंग पॉड लगे होंगे। ये ऐसे रडार और सेंसर्स हैं जो दुश्मन के आते हुए विमान, मिसाइलों, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, टरों आदि की खबर देते हैं। साथ ही विमान को बचाव के लिए पहले से तय तकनीक को ऑन कर देते हैं। बड़ी बात तो ये है कि इसमें AI सिस्टम का ऐसा कमो यूज होने वाला है कि दुश्मन की हालत खराब कर देगा। दोस्तों, इस जेट में इंजन के तौर पर अमेरिका का G-Ford 14 इंजन लगेगा, जिसको लेकर अमेरिका नाटक कर रहा है, लेकिन भारत अपने पुराने कावेरी इंजन में तेजी से जान डालकर तैयार करने में लगा है। खबर यह है कि इस काम में तेजी के कारण भारत बहुत कॉन्फिडेंस में है। तो वहीं दूसरी ओर भारत फ्रांस से भी इंजन लेने पर आगे बढ़ चुका है, क्योंकि भारत को अपने एम का प्रोजेक्ट को भी बहुत आगे बढ़ा दिया है। यह स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट है, 5वीं पीढ़ी का। यह विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत बन रहा है, जिसके लिए मोदी सरकार ने 0.0 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आ जाएगा। इसमें भी इंजन के तौर पर फिलहाल जनरल इलेक्ट्रिक 4on14 के 2 इंजन लगे होंगे। बड़ी बात तो है कि MSCA आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा और इससे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसकी रेंज में अमेरिकी F-35 से ज्यादा होगी। एमका की रेंज 340 किमी होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर की है 2800 किमी है। कॉम्बैट रेंज 120 किमी होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 4239 किमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय फाइटर जेट अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 मिमी की GS8 35 कैनन लगी होगी। इसके अलावा S8 रॉकेट पोर्ट्स, अस्त्र मार्क WV-2 तथा हवा से हवा में मार करने वाली ईजी CCM मिसाइल ब्रह्मोस NG और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल लगाई जाएंगी। मतलब दोस्तों, अब बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया को चौंका कर रख देगा, क्योंकि आजकल प्रत्येक देश का माहौल ऐसा हो रखा है कि आपसी फूट के कारण लोगों में आक्रोश भर चुका है और वह एक देश से दूसरे देश से चलना शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण उसे समय पश्चात उन देशों के बीच युद्ध शुरू हो जा रहा है, जिससे उन देशों का खात्मा देखा जा रहा है। इसी कारण भारत भी अपना मोर्चा संभालते हुए अपने डिफेंस सिस्टम में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में हथियारों का जमावड़ा कर रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त भारत पर हमला हो सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।